अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तवा कीमा की एक बहुत ही आसान, अक्सर रेस्टोरेंट में हम इस तरह का तवा कीमा खाते हैं, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ घर पर बनाना सीखेंगे। बहुत आसानी के साथ हम इसको घर पर भी बना सकते हैं, घर के मसाला जात इस्तेमाल करते हुए ही। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक तवा, या आप इसको पैन कह लें, वो ले लिया है और इस पे मैंने वॉश और ड्राई किया हुआ कीमा अच्छी तरह से फैला लिया है। उसके बाद मैं इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। अब कीमा और प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू हो चुके हैं और इस स्टेज पे मैं इस पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, या आप फाइनली चॉप्ड अदरक लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। अब इस सारे अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए और कीमे में बिल्कुल स्मेल ना रहे, जो कि कीमे या गोश्त की एक महसूस स्मेल होती है। इस तरीके से फ्राई करने से इसकी ये स्मेल निकल जाती है, इसके पानी के साथ ही खुश्क हो जाती है। तो तेज़ आंच पे मैंने इसका काफ़ी पानी जो है वो ट्राई कर लिया है और कीमा जो है वो भी अपना कलर चेंज कर चुका है। थोड़ी देर मैंने लीड दे के इसको कवर कर दिया था ताकि प्याज भी जो है वो नरम पड़ जाए। तो इसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें मसाला जात ऐड करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। 3 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के काट लिए थे, वो ऐड किए। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर वो मैं डाल रही हूँ। आप ये सारे मसाला जात अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर ली हैं। इसके बाद 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें काट के वो इसमें डाली हैं। अब इस सारे अमेज़े को फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि नमक मिर्च इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। तवे पे इस सारे अमेज़े को मिक्स करना बहुत महारत का काम होता है ताकि अमेज़ा जो है वो बाहर भी ना गिरे और इक्वली जो है वो पकता भी रहे। इसके लिए हमें मुसलसल इसको साथ साथ महारत से हिलाना भी होगा। तो किनारों से भी सारा मैदा मैं दरमियान में कर रही हूँ ताकि इसमें भी अच्छी तरह से मसाला चला जाए और कहीं से अनइवन ना रहे। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का थोड़ा पानी शामिल किया है क्योंकि मैंने आप कीमे को गलाने के लिए रखना है। थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करके इसके बाद मैं कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इस सारे अमेज़े को फिर एक बार मिक्स कर लेना है और पकने के लिए हल्की आंच पर ढक के रख देना है। इससे क्या होगा कि ये सारा अमेज़ा अच्छी तरह से पक जाएगा, जो टमाटोज़ हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो कीमा है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा। और भी अगर कोई मसाला कच्चा रह गया है जैसे प्याज वगैरह तो वो भी इसमें पक जाएगी। तो थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के देखा तो ये सारा अमेज़ा सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं इसको लकड़ी के चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो टमाटर सॉफ्ट हुए थे वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और भूनने में आसानी हो। तो सारा अमेज़ा मैंने अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच से प्रेस कर लिया है और सारे अमेज़े को साथ साथ मिक्स भी करते रहना है क्योंकि तवे पर इस सारे अमेज़े को इकट्ठा हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो साथ साथ इसको करते रहे और साथ साथ कीमे का जो पानी है वो भी ड्राई होता रहेगा। तो देखिए साथ साथ मैं इसको भून भी रही हूँ। अभी इसमें पानी है और थोड़ी कसर है, तो इस स्टेज पे मैं कुटी हुई थोड़ी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला जात हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ घरेलू मसालों की मदद से आसानी से तैयार कर रहे हैं, लेकिन स्टाइल बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो आपने देखा है ये सारा अमेज़ा मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और फ्राई करने के बाद इसमें
गरम मसाले का पाउडर शामिल किया है। ये मैंने पहले शामिल नहीं था किया क्योंकि इससे टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, इसलिए हमेशा गरम मसाले का पाउडर एंड पे ही शामिल करना चाहिए। इसके बाद एक दफ़ा फिर इस सारे मैदे को हिला लेंगे। आप देखिए ऑयल अलग होना शुरू हो गया है और पानी भी इसका मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब मैं स्टेज पे थोड़ा सा और इसको भूनूंगी और फिर इसको धनिया से गार्निश करूंगी। उसके बाद मैं इस पर ढक्कन दे दूंगी ताकि धनिया की खुशबू इस पर अच्छी तरह से चली जाए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवा कीमा अच्छी तरह से भून कर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। आप इस तरह से इसको गार्निश करके पेश करें, इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आती है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये सारे लवाज़मात के साथ ये सर्व होता है, जिसमें टमाटर, प्याज, खीरे और लेमन वगैरह है। तो जैसे आपको पसंद है आप उसके मुताबिक इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। और मैंने इसकी इस तरह से सेटिंग कर ली है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और आपने इसकी डेकोरेशन को भी खूब इंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।